हिंद एकता परिवार टैक्सी यूनियन द्वारा यातायात जागरूकता और साइबर फ्रॉड के विषय पर 20 जून 2025 को आनंद माथुर सभागृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 700 से अधिक टैक्सी ड्राइवर उपस्थित रहे, जिसमें सभी ड्राइवर की परेशानियों पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्राइम ब्रांच के दंडोतिया, भलाई समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार, रिक्शा यूनियन राजेश बिटकर और ट्रैफिक डीएसपी एनजीओ महासंघ के अध्यक्ष शशि सतपुते, रुक्मणी मोटर्स एंड होंडाई मोटर्स के मैनेजर्स उपस्थित थे और साथ ही साइबर अवेयरनेस पर भी सेमिनार दिया। वहीं बिटकर ने ड्राइवर्स की समस्याओं को लेकर उद्बोधन दिया। मनोज परमार ने ड्राइवरों की समस्याओं के लिए उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। शशि सतपुते ने एनजीओ महासंघ की तरफ से टैक्सी यूनियन को सपोर्ट करने की बात कही और सभी ड्राइवरों के लिए इनकम टैक्स की फाइलें महासंघ की तरफ से बनवाने का आश्वासन दिया, ताकि आगे पीछे उनको गाड़ी वगैरह के लोन लेने में कोई दिक्कत ना हो। रुक्मणी मोटर्स और हुंडई सर्विस सेंटर्स ने भी ड्राइवरों और टैक्सियों के लिए कम कीमत पर सर्विस और सुविधाएं देने की बात कही। भोजन के साथ ही कार्यक्रम संपन्न हुआ और सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होकर 4 बजे तक चला। यह कार्यक्रम सफल रहा। कार्यक्रम में टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष राहुल सोलंकी, रविंद्र जादव और विनोद जादव, योगेश अंजना और सुनील केवट, निखिल जाट, एनजीओ महासंघ के अध्यक्ष शशि सतपुते, श्रेयांश जैन, अंश जैन, विनय और अन्य भी मौजूद रहे। जी बताएं, आज के जो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? यह हमने ड्राइवर भाइयों के लिए जागरूकता के लिए हमने ये मीटिंग रखी गई थी, क्योंकि हम काफी समय से देख रहे हैं इंदौर शहर में काफी सारी टैक्सियां चल रही है, अवैध रूप से काफी सारी चल रही है। जो प्राइवेट गाड़ियां जो होती है, एयरपोर्ट देख लो, आप उज्जैन में देख लो, अदरवाइज हर स्टेट में प्राइवेट गाड़ी चल रही है। प्राइवेट गाड़ी से कुछ हादसा होता है या कुछ एक्सीडेंट होता है तो टैक्सी वाला ही ब्लेम क्यों होता है? कस्टमर तो सिर्फ जाता है, उसका काम होता है उनको छोड़ना रहता है, उनके साथ कुछ हादसा होता है तो टैक्सी वाले के ऊपर ही कंप्लेन दर्ज करवाते, क्योंकि हमने तो टैक्सी बुक करी थी। प्राइवेट गाड़ी की तो कस्टमर तो साइड हो जाते हैं। बाकी बुरे कौन बनते? जो टैक्सी जो G9 जो काम कर रहे हैं, आईटी से हम बीमा कराते हैं, 30,000 का हमारा बीमा होता है, फिटनेस होता है, सारी चीजें होती है, बीमा होता है, बहुत सारी चीजें हैं। आईटी को परमिट लेते हैं हम लोग, हम G9 काम कर रहे हैं, वर्दी पहनते हैं, हम खाली वर्दी में रहते हैं, पूरे अपडेटेड रहते हैं। अभी जो हमें जो मिलना चाहिए, हमारा हक का पैसा हमें नहीं मिल पाता, और वही 7,000 का जो बीमा प्राइवेट गाड़ी वाले कराते हैं, वो 15-15, 10-10 हजार की सवारी लेके जाते हैं, अच्छा कमाते हैं। तो टैक्सी वाले जो G9 जो मतलब हमने जहाँ तक सुना कि हमारे इंदौर में अभी तक भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, स्वच्छता में हमारा इंदौर नंबर 1 पे रहा है। तो हम ये चाहते हैं, हमारा निवेदन सभी लोगों से रहेगा, हमारे प्रशासन से भी ये निवेदन रहेगा कि आप कुछ ऐसे पॉइंट बनाए, चेकिंग पॉइंट ऐसे बनाए कि जहाँ रिश्वत ना लिया जाए, जहाँ प्राइवेट गाड़ी चल रही है उनका चालान बने। क्योंकि हम देख रहे हैं एयरपोर्ट पे, आप इंदौर एयरपोर्ट पे आके कभी फ्लाइट में सफर करें, हम निवेदन यही करेंगे कि जो हमारे सीएम साहब मोहन यादव जी है, जो उज्जैन में रहते हैं, अवैध गाड़ियां वहां भी चल रही है, वो उज्जैन के रहने वाले, तो उज्जैन में जो प्राइवेट गाड़ियां चल रही उनका कम हो, वहां की ट्रैफिक पुलिस भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे। सर से मेरा यही निवेदन रहेगा।
और हमारे इंदौर में जो एयरपोर्ट पर जो प्राइवेट गाड़ी खड़ी वहां पर एक आईटी अधिकारी की टीम बैठे। ट्रैफिक सर से मेरा ये निवेदन रहेगा कि एक टीम आपकी वहां पर होना जरूरी है, क्योंकि कस्टमर जब आता है तो वहां पर ऐसा हमने जो देखा है, हम लोग कस्टमर से पूछते नहीं है, हमारे पास ऑनलाइन बुकिंग आती, हम ओला उबेर रैपिडो चलाते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर हमें ये बोलते हैं कि भैया हमारा हाथ पकड़ लिया, हमारा लगेज उसमें लग गया, हम कम रेट में लेके जाएंगे, ये वो। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि वो टैक्सी यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि टैक्सियां जो होती है वो G9 होती है, प्ले प्लेट जो टैक्सी होती है उससे ना, उस नंबर से हमारे घर का डिटेल निकलता है कि हम कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, हमारी आईडी क्या है, उससे हमारी सारी आईडी पता रहती है। प्राइवेट गाड़ी, आज मैंने गाड़ी किसी से सेकंड हैंड खरीद ली, 2-4 लाख में मैंने गाड़ी खरीद ली, उसी को मैं टैक्सी में चला रहा हूँ, गाड़ी उनके नाम पे चला नहीं रहा हूँ, एक्सीडेंट भी होगा तो रिपोर्ट किसके नाम होगी, जो मालिक होगा गाड़ी का वो। तो मेरा निवेदन प्रशासन से ये रहेगा, हमारे गवर्नमेंट अधिकारी हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि हिंद एकता परिवार टैक्सी जोन छोटा सा एक परिवार है, आप लोगों के साथ है हमेशा, तो आप भी हमारा साथ दें, हमारा साथ दें हमेशा। एयरपोर्ट पे आए दिन ड्राइवर को मारा जाता है, टैक्सी वाले को क्यों मारा जाता है, क्यों वहां दादागिरी होती है सर, कोई बदमाश है, कोई वो है, कोई ये है, सब ये नाम बता के सर बदमाशी करते हैं, वहां पर टैक्सी ड्राइवर पे अत्याचार क्यों हो रहा है सर। मेरा निवेदन ये रहेगा कि यार जो अत्याचार टैक्सी वालों पे हो रहा है वो अत्याचार ना हो, और जो G9 कमा रहे, खा रहे, 2 रोटी कमा रहे, बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर से आए या टैक्सी चला के कमा रहे, 2 वक्त की रोटी, उनका जीना हराम हो चुका है। आपका सुपरिचय? भैया मेरा नाम राहुल सोलंकी, हिंद एकता परिवार टैक्सी मैन सर प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और मैं हमेशा टैक्सी वाले भाइयों के कंधों से कंधे मिला के हमेशा सुख में भी खड़ा हूँ और दुख में भी, यहाँ तक कि मेरी जान भी चली जाएगी उनके लिए तो मैं हर तरह से अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा उनके लिए। टैक्सी भाई मेरा एक परिवार है और हमेशा मैं उनके साथ रहूंगा, दुख और सुख में हमेशा। हमारा जो उद्देश्य है कार्यक्रम का, ये इंदौर में बढ़ते अपराध, साइबर फ्रॉड, यातायात के नियम और जो ऑनलाइन जो ऐप चलती है, ये लोग अपनी मनमानी से ड्राइवर को किराया देती है और इनका पूरा भाड़ा काट लेती है, आधे से ज्यादा पैसा काट के देती है। तो आज का जो उद्देश्य है, हमने सभी ड्राइवर भाइयों को हमने यहाँ एकत्रित किया आनंद मोहन माथुर सभागृह में, और यहाँ पे कम से कम 500-700 ड्राइवर हैं जो सभी ऑनलाइन गाड़ी चलाते हैं, ओला उबेर रैपिडो जैसी कंपनी। ये कंपनी कम से कम रेट उनके आधा, उनको 50% कमीशन में खुद रखती है, 50% ड्राइवर को देती है। तो ड्राइवर उसकी CNG भरवाए, EMI भरवाए या टैक्स देगा, क्या करे। इसके बाद प्राइवेट गाड़ी इतनी चल रही है, जो टैक्सी वाली गाड़ी बेचारा उसकी EMI नहीं भर पा रहा है। प्राइवेट गाड़ी कम से कम में चल रही है, बिना परमिट के, बिना फिटनेस के, प्राइवेट एयरपोर्ट से हजारों गाड़ी चल रही है। इसमें जो पुलिस प्रशासन है, RTO है, ये ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल भी। जब किसी कस्टमर के साथ घटना हो जाती है तो इसमें वो लोग हाथ ऊपर कर देते हैं, न क्लेम मिल पाता, उनको इंश्योरेंस मिल पाता। तो निवेदन ये है कि एक चेकिंग पॉइंट वहां एयरपोर्ट पे लगाए, और प्राइवेट गाड़ी हम लोग बताएंगे कि कौन कौन सी प्राइवेट गाड़ी जो जितनी जा रही है। और आज हम लोग साइबर फ्रॉड के लिए हमने कार्यक्रम रखा था, जिसमें एडिशनल DCP राजेश धनपुटिया सर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा साइबर के बारे में बताया। अभी यातायात के संतोष कोयल सर आ रहे हैं DCP, और हमारे RTO सर प्रदीप शर्मा सर भी निकल चुके हैं, 10 मिनट में वो भी आने वाले हैं। लेकिन आज का जो आयोजन है मेन ड्राइवर भाइयों के लिए, ये इनके हक के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। यदि शासन प्रशासन और ये जो आ रहे हैं अभी इन लोगों के सामने आपने चर्चा रखी, इन्होंने आपकी मांग नहीं मांगी गई, तो क्या आप ओला वगैरह इसका बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। अगर हम लोग जो मुख्य अतिथि आए हमारे मनोज परमार जी, बलई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे राजेश बिड़कर जी टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष, और सुधांशु विजयवर्गीय जी पूर्व विधायक हैं शिवपुर से, और भी हमारे अतिथि के नायक प्रकाश मनावत जी है, शशि सातपुते मध्य प्रदेश NGO महासंघ से हैं। हमने सभी मुख्य अतिथि को हमने बुलाया है, और इस कार्यक्रम में सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि अगर टैक्सी ड्राइवरों के भाई की अगर मांग नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, तो हम लोग इंदौर शहर में हड़ताल करेंगे। गाड़ियां एक भी नहीं चलेगी, हमारी टैक्सी सब बंद रहेगी। और प्राइवेट गाड़ियों को बंद, सेल्फ ड्राइव पे प्राइवेट गाड़ियां भी चल रही है बिना RTO परमिशन। और उसके बाद मेन मुद्दा यही है, कैसे चल रही है ऑटो परमिशन, क्या लगता है आपको? RTO वगैरह इनकी मिली भगत से चल रही है? बिल्कुल, मतलब इसमें RTO उनको पता है कि ये जो कस्टमर बैठे हैं ये उनके रिश्तेदार नहीं है। अब प्राइवेट गाड़ी में अपने रिश्तेदार को ही या घर वालों को ले जा सकते हैं। उनको पता है RTO गाड़ी 1000 गाड़ी चल रही है, इंदौर, ओंकारेश्वर, उज्जैन जो भी जा रही है, सब में पैसेंजर जा रहे हैं, शिवाजी नगर पे चेकिंग होती है, वहां पे RTO वाले पैसा लेके उनको छोड़ देते हैं।
कल से अगर इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी तो इनके जिम्मेदार कौन रहेगा? आरटीओ रहेगा, यातायात रहेगी या टैक्सी वाले रहेंगे? और इससे टैक्सी वाले बदनाम हो रहे हैं। ये लोग प्राइवेट वाले अभी अपहरण किया है, उन्होंने बहुत सारी लूटपाट करी है, पैसेंजर को लूटना, इसमें टैक्सी वाले बदनाम हो रहे हैं। तो इसमें टैक्सी वाले की क्या गलती है सर? वो तो आरटीओ में टैक्स दे रहा है, रोड टैक्स भर रहा है, परमिट ले रहा है, फिटनेस ले रहा है, सभी चीजें ले रहा है सर। इतना तक कि वर्दी तक पहन के चला रहा है। आपका शुभ परिचय। रविंद्र यादव, टैक्सी यूनियन, मोहनदेवता परिवार टैक्सी यूनियन से प्रदेश सचिव। रियाज खान की रिपोर्ट।